हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो आज हम समझेंगे इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यूनिट भी दिया है इंटरनल एनर्जी का। तो सबसे पहले मैं कॉपी पर लिखती हूँ टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है डिपेंड होता है किसी सब्सटेंस के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। वो एनर्जी जो है वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस किस नेचर का है उस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर और वॉल्यूम पर। जो एनर्जी है हमारे सिस्टम का वो डिपेंड होता है सब्सटेंस के नेचर पर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर। और उसी एनर्जी को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है। नाउ मैं लिखती हूँ इंटरनल एनर्जी के डेफिनेशन को। जो एनर्जी एसोसिएट होता है सब्सटेंस के साथ अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। जो एनर्जी एसोसिएट होगा किसी सब्सटेंस के साथ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। वो है हमारा डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी का। फिर उसके बाद दिया है सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, प्रॉपर्टीज इंटरनल एनर्जी का। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है इंटरनल एनर्जी का, उसको हम मेजर नहीं कर पाते, हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, अमाउंट पर डिपेंड होती है। तीसरा प्रॉपर्टी है या फीचर है different substances have different magnitude of internal एनर्जीज। जो अलग सब्सटेंसेस है उनका अलग मैग्नीट्यूड होता है इंटरनल एनर्जीज का। और चौथा है हमारा इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पर डिपेंड होता है, स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा ई जो है वो ई पी माइनस ई आर के बराबर होगा। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होगा हमारा एनर्जी, और पाथ पर नहीं। और पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही फंक्शंस है, वर्क एंड हीट। बाकी सारे फंक्शंस स्टेट फंक्शन है और उसमें इंटरनल एनर्जी भी आता है। फिर उसके बाद दिया है एसआई यूनिट इंटरनल एनर्जी का। जो इंटरनल एनर्जी का एसआई यूनिट है वो जूल होता है, और उसको हम जे के साथ डिनोट करते हैं। किलो जूल भी होता है विच मीन्स 1000 जूल्स, और उसको हम के जे के साथ डिनोट करते हैं। अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो इंटरनल एनर्जी का सीजीएस यूनिट होगा अर्ग्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, अर्ग्स है या कैलोरीज जो है वो है हमारा सीजीएस यूनिट इंटरनल एनर्जी का। ना हम बुक में देखेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। द केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेस। जो केमिकल रिएक्शन है उसके साथ हमेशा एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। In certain reaction energy is released while in others energy is absorbed. कुछ रिएक्शन में एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगा, कुछ रिएक्शन में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगी। The question arises as to how the chemical changes lead to evolution or absorption of energy. Question ये है कि जब भी कभी केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होता है तब एनर्जी बाहर क्यों निकलता है या अब्सॉर्ब क्यों होता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस व्यू पर डिपेंड होगा, बेस्ड होगा दैट ईच सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सब्सटेंस के पास खुद का एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसको
को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं इतना एनर्जी है बोलकर। और वो जो एनर्जी है उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड होगी सब्सटेंस के नेचर पर और कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के कंडीशन पर। ये जो एनर्जी है हमारे सब्सटेंस का वो डिपेंड होता है कि वो किस टाइप का सब्सटेंस है और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना है। The nature of the substance here implies the arrangement of atoms, electrons, etc. within the molecule. Substance की nature का मतलब है कि उसके अंदर atoms, electrons जो है वो कैसे arrange है। और ये जो energy है in fact translational means straight line में move करना, rotation means rotate करना, vibration means आगे पीछे move करना। उस motion की वजह से होता है molecules का substance में। और इसमें electronic energy, electrons की वजह से जो एनर्जी होता है या न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होता है एटम्स में, उसके वजह से है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये सारे मोशन के वजह से और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के वजह से है। और इस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं सब्सटेंस का और उसको हम डिनोट करते हैं ई के साथ। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं ई के साथ। और जो इंटरनल एनर्जी है सब्सटेंस का वो है हमारा एनर्जी एसोसिएटेड विद इट अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। एक खास सेट ऑफ कंडीशन में जो सब्सटेंस के साथ एनर्जी एसोसिएट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस का। तो जो एनर्जी होगा किसी सब्सटेंस का एक खास कंडीशन में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। फिर उसके बाद सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी आर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिया है। सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटरनल एनर्जी का उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नो डाउट एवरी सिस्टम और सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हर सब्सटेंस का, हर सिस्टम का एक इंटरनल एनर्जी होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रांजिशनल, रोटेशनल मोशन सब होता है इसलिए, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है और ना ही पॉसिबल है कि हम एक एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी को सर्टन कर पाए, श्योर कर पाए, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमें इंटरनल एनर्जी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो एक इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी है। दूसरा इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी है कि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो फिक्स क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस का गिवन सेट ऑफ कंडीशन में उसका डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। तो क्वांटिटी फिक्स रहना चाहिए, ये क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, उसी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ पर लिखा है कंटेन इन द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। एक खास कंडीशन पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर कितना क्वांटिटी है सब्सटेंस का उस पर डिपेंड होता है इंटरनल एनर्जी। क्वांटिटी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे कि मास जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड होता है ना, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना मास ज्यादा होगा, उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी भी है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो अलग सब्सटेंस है उनके इंटरनल एनर्जी के मैग्नीट्यूड्स जो है वो अलग होता है। चौथा प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड होगा। सपोज हमारे सिस्टम का स्टेट जो है ए से बी में चेंज होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट ए और बी पर डिपेंड होगा और पाथ पर, किस पाथ में चेंज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं होगा। फिर उसके बाद साइन ऑफ डेल्टा ई, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन निकालेंगे। सपोज एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी ई आर था और प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी ई पी था, तो जो चेंज होगा एनर्जी में डेल्टा ई वो ई पी माइनस ई आर के बराबर होता है। वो लिखा है यहाँ पर डेल्टा ई जो है वो ई पी माइनस ई आर के बराबर होता है, जहाँ पर पी जो है वो प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी है और आर जो है वो रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है रिएक्टेंट का अगर वो ज्यादा हुआ प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये साइन ज्यादा होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा तो नेगेटिव साइन होगी हमारे डेल्टा ई के और उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे जिसमें डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव में होगा। एंड अगर हमारा जो एनर्जी है
किसका, प्रोडक्ट का, वो ज़्यादा हुआ रिएक्टेंसी इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा ई पॉजिटिव होगा क्योंकि ईपी आगे है, ई आर बाद में है, और उसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में हमें आंसर मिलेगा। तो उस केस में रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी पता चलता है। फिर उसके बाद एनर्जी का यूनिट दिया है, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल इंटरनल एनर्जी का, या किलो जूल, और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, कैलोरीज एक्सेट्रा। 1 किलो जूल जो है वो 10⁻³ जूल के बराबर होगा, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, और 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग और 0.239 कैलोरीज के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। और 1 कैलोरी जो है वो 4.187 इंटू 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होगा। ये वैल्यूज है, आपको याद रखना है। और यही है आज का हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो समझा और उसके प्रॉपर्टीज को भी समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।